पथरीगढ़ का किला राजा ज्वाला सिंह द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, रास्ता जाता है सीधा ऊपर पथरीगढ़ के किले की तरफ, जो कि बहुत ही रहस्यमय किला है। इसमें है 500 फुट गहरा कुआं और सुरंगें भी यहाँ मौजूद हैं। यहीं पे आला उदल की सेना की कहानी भी जुड़ी हुई है। किले में कई ऐतिहासिक स्थल हैं और रहस्य भी हैं। यहीं पे आला की जो वाइफ थी, पत्नी थी, जो रानी मछला, उसको हरण करके ज्वाला सिंह ने यहाँ पे कैद कर दिया था। तो आज भी लोगों के लिए ये बहुत ही आकर्षित है। तो जानेंगे हम आज इस किले के बारे में। ऐसी धमकी दे ज्वाला सिंह अपने बंगले पहुंचा जाए, हर ललकारा सरदारों को योद्धा सुन लो ध्यान लगाए। युद्ध में दुश्मनों को पछाड़ने वाले घोड़ा पछाड़ पहलवानों, उठो, समय आ गया है। आला उदल और उनकी तमाम सेना पर गाज बनकर ऐसा गिरो, ऐसा रौंदो कि दुश्मनों की मट्टी पलीद हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक और नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वक्त आ रखा हूँ ग्वालियर से काफ़ी दूर। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कुछ खंडर टाइप का जो किला दिख रहा है ना, ये किला है ज्वाला सिंह का किला। आपने आला उदल के बारे में तो सुना ही होगा। महोबा के जो आला उदल थे बहुत विख्यात थे, बहुत सी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी और बहुत ही अच्छे और बहुत ही तगड़े और बहुत सूरवीर लड़ाके थे आला और उदल। और उनके जो चचेरे भाई थे मलखान सिंह और जो इंदल वगैरह, उनके बेटे से। तो ये बहुत ही बड़े इनका नाम है महोबा के अंदर। तो जो आप ये पीछे किला देख पा रहे हैं ना, ये किला आप देखिए चारों तरफ। यहाँ पे एक बार मैं दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ पे। ये बहुत ऊंचाई पे किला मौजूद है और चारों तरफ यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना इंसान है, ना इंसान की जात, बंदा ना बंदे की जात, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेहद सुनसान पूरा इलाका है और बहुत ही ऊंचाई पे ये बना हुआ है ज्वाला सिंह का किला। इस किले के बारे में बता दूं कि जो आला की जो वाइफ थी, रानी थी जो मछला, उसको भी वो हरण करके जब यहाँ पे लेके उसने बंदी बनाया था, तो वो यही किला है जहाँ पे मछला को भी हरण करके यहाँ पे उसे कैद कर दिया था। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं किला अंदर से कैसा है। अगर आप 4 पहिया लेके आते हैं तो आपको वहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। बाइक को तो आप शायद ऊपर लेके आ सकते हैं। मैं भी लेके आ गया, मेरी बाइक यहाँ खड़ी है और मैं शायद कोशिश करता हूँ कि और ऊपर चली जाए। और ये है, यहाँ से पत्थर टूटे हुए हैं और ये कुछ यहाँ पे एक सैनिकों की पोस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे सैनिक गेट है जो यहाँ पे सैनिक कभी सुरक्षा किया करते होंगे। और वो ऊपर की तरफ किला है, वहाँ पे अभी हम जाएंगे। तो चलते हैं, बाइक को और कोशिश करता हूँ अंदर कितने तक जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब मैं ऊपर की तरफ आया तो मैंने बाइक तो वहाँ पे खड़ी कर दी। चारों तरफ देखने पे यहाँ पे सिर्फ फ़िलहाल खंडर ही खंडर मौजूद हैं और बाकी किला तो बाकी ऊपर की तरफ होगा। वहाँ पे अभी यहाँ से पैदल जाना पड़ता है हमें, तो वहाँ पे अभी चलेंगे ऊपर की तरफ, वहाँ पे पैदल। ये आप ऊपर दिख रहे हैं, ये तो किले का एक हिस्सा है। ये पूरी बाउंड्री यहाँ पर टूट चुकी है। और मेरे सामने आप जो नीचे की तरफ देखोगे ना, ये यहाँ पे किसी वक्त बहुत ही घमासान युद्ध जो हुआ था ना, ज्वाला सिंह और आला उदल की जो सेनाएं थी वो भिड़ गई थी यहाँ पे। और ये बन चुका था रण क्षेत्र। उस वक्त बहुत ही भयंकर युद्ध यहाँ पे हुआ था। और बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ पत्थर भी हैं, जैसे कि आप ये पत्थर देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से बहुत सारे पत्थर हैं कि ज्वाला सिंह ने जब जादू टोना कुछ किया था, तो जो आला उदल की जो सेना थी ना, वो यहाँ पे पत्थर का बन गई थी। कुछ इस तरीके का रास्ता है इस किले के ऊपर जाने का। इसे पथरीगढ़ का किला भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस किले के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और पत्थरों से ही ये किला बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से हवा चल रही है। हवा काफ़ी तेज़ है और जो पत्तों की आवाज़ आ रही है ना, साए साए की आ रही है। और देखो रास्ता भी पत्थर का ही है और इस किले को बोला जाता है पथरीगढ़ का किला। इस पथरीगढ़ के किले के बारे में बताया जाता है कि जो यहाँ पे हाथी घोड़े लाए जाते थे ना, तो उनके लिए जो रास्ता था वो गुप्त था, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ से तो हाथी घोड़े किसी कीमत पे आ नहीं सकते यहाँ पे। पर वो जो गुप्त रास्ता था वो कौन सा था, उस रास्ते को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो बहुत रहस्यमय था, जिसे सिर्फ ज्वाला सिंह तो यहाँ पे जो राज करते थे राजा, उसको ही पता था। अब ये रास्ता क्या है, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा हमें पता नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है, इसमें आके
देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचेंगे इससे। तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये पहले कोई दरवाज़ा रहा होगा सुरक्षा के लिए, वो टूट चुका है। तो अब नीचे ढलान भी बन गई, तो लोग यहाँ से आना जाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जब भी आपका आना होता है तो बड़ी सावधानी से आइएगा, क्योंकि एकदम से खड़ी चढ़ाई है। सीढ़ियाँ यहाँ पे है नहीं, सिर्फ पत्थर है, और चढ़ाई एकदम से खड़ी है बिल्कुल, और पास यहाँ पे कुछ है भी नहीं। इस किले का मैंने पहली बार कोई किला ऐसा देखा है जिसका रास्ता कुछ इस तरीके का होगा। अब सोचिए उस वक्त हाथी घोड़े इस किले पे कैसे चढ़ते होंगे, सोचने वाली बात है, क्योंकि रास्ता है नहीं हाथी घोड़े वाला। ये है ज्वाला सिंह का बासीगढ़ का किला। जिस वक्त ये रहा होगा तो काफ़ी खूबसूरत होगा। फ़िलहाल तो ये खंडर में तब्दील हो चुका पूरा का पूरा किला जो है। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर मौजूद है, कोठियाँ टाइप बन रही हैं यहाँ पे। कभी यहाँ पे महल के कुछ सैनिकों के रहने की व्यवस्थाएं वगैरह कुछ रही होंगी यहाँ पे। यहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का, पहले वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ जाते हैं ऊपर की तरफ। ये आप जो तालाब देख रहे हैं ना, ये तालाब ये उसी वक्त का तालाब है। यहाँ पे पानी को स्टोरेज करके जो राजा ज्वाला सिंह यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पे पानी को स्टोरेज करके यहाँ पे रखा जाता था, और वही यहाँ पे नहाने के काम आता था। कुंड समझ लीजिए एक तरीके का। और वहाँ पे एक कमरा भी बना हुआ है नीचे की तरफ, वहाँ से नहाने के लिए आया जाता था। तो बहुत बड़ा कुंड है ये, पानी स्टोरेज के लिए बढ़िया है यहाँ पे। दोस्तों जब हम यहाँ पे जा रहे होते निकल के ना, तो यहाँ पे एक कुआं है, काफ़ी साल पुराना कुआं बताते हैं उसे। ये कुआं है जिस वक्त किला बना था, उसी वक्त का किला बनने के टाइम का कुआं है, काफ़ी गहरा बताते हैं। और वहाँ पे देखिए यहाँ पे लगे हुए मधुमक्खी के छत्ते, बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए। तो यहाँ पे तो भाई रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। ये कुआं है, काफ़ी गहरा है, पर यहाँ से पहले निकलते हैं क्योंकि यहाँ मधुमक्खी के छत्ते हैं। दोस्तों बताते हैं कि जो ज्वाला सिंह था ना, वो यहाँ पे राज किया करता था इस पथरीगढ़ के किले के अंदर। और उसकी नज़र पड़ जाती है जो आला उदल, जो दो भाई थे, उनकी जो आला की जो रानी थी मछला, बताते हैं वो बेहद खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी मछला थी। जो उसकी नज़र उसे पड़ती है, और उसकी खूबसूरती के चर्चे जो थे ना, वो दूर दूर तक थे। तो वो उस पर मोहित हो जाता है जो ज्वाला सिंह होता है। तो वो क्या करता है कि उसे वहाँ से हरण करके ले आता है, मतलब हरण कर लेता है, उसे उठा लाता है, वहाँ पे किडनैप कर लेता है उसे। और जब किडनैप करके लाता है ना, तो वो उसे इसी किले के अंदर रखता है, जो कि मैं उसका भी महल दिखाऊंगा, जहाँ पे मछला को किडनैप करके हरण करके रखा गया था। फ़िलहाल तो मैं एक ऐसे यहाँ पे फ़िलहाल एक कुछ यहाँ पे कमरे से बने हुए हैं, पर ऊपर छत किसी की भी नहीं है, पर उस वक्त तो शायद छत भी रही होगी यहाँ पे। और इस खंडर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलमारियाँ भी बनी हुई हैं, ये देखिए। अब ये किस लिए बनाया था इसका तो कोई स्पष्टीकरण यहाँ पे है भी नहीं, क्योंकि पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। हमें जब आगे चलते हैं ना तो हमें मिलता है वहाँ पे सामने एक महल का खंडर। दोस्तों ये जो आप महल देख पा रहे हैं ना सामने, जो इसके जो दरवाजे बने हुए हैं गोल घुमावदार हैं, ये महल था उसी राजा का ज्वाला सिंह का। वो यहाँ पे रहा करता था इस महल के अंदर। ये महल है राजा ज्वाला सिंह का, जो आज फ़िलहाल तो खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये बीच में आप ऊंचा सा चबूतरा देख पा रहे हैं, ये चबूतरा नहीं है, उस वक्त राजा जो था वो यहाँ बैठ के अपने जो फैसले हुआ करते थे, दीवाने आम समझ लो, दीवाने खास समझ लो, जो भी फैसले लिया करता था बैठ के यहाँ पे, न्याय वगैरह जो अन्याय जो भी होता था वो यहाँ बैठ के किया करता था। एक बार आपको ना ऊपर से भी इसका ज्वाला सिंह के महल का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे कि ऊपर से कैसा दिखाई देगा। मैं अब आ चुका हूँ ज्वाला सिंह के किले के बिल्कुल ऊपर। ये देखिए, ये है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा तो महल नहीं है, ये छोटा ही है। पर यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो ज्वाला सिंह था, जो मछला को उठा के लेके आया था, देखो आज भी यहाँ पे ना, जैसे मछला को जब उठा के लेके आया था तो एक चील या बाज बोलते हैं उसे,
उसने मसला को देखा था। यहाँ पे अभी भी एक चील है ना, उड़ के गई है अभी फ़िलहाल। कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे ज्वाला सिंह के महल का। ये पीछे आपको बताया था ज्वाला सिंह का महल है। और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए आप, बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं, बहुत तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है इस वक्त। और ये देखिए, मैं बोल रहा था बाज के बारे में। ऐसा ही तब हुआ था जब कुछ इस तरीके से आला ने जब चील को या बाज को जब भेजा था ना यहाँ पे, तो मछला की नज़र उस पर पड़ी थी और उसने मछला को ऊपर से उड़ते हुए देख लिया था। कुछ इस तरीके का नज़ारा फिलहाल आज भी यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये इसका संपूर्ण नज़ारा है। ये देख लीजिए आप, ज्वाला सिंह के महल का इस वक्त ये रूप हो चुका है। तो बताया जाता है कि यहीं पे उसकी बेटी भी रहा करती थी, शायद वहाँ पे उस जगह पे बताया जाता है कि उसकी बेटी रहा करती थी ज्वाला सिंह की, इसी महल के अंदर। और यहाँ पे भी देखिए कुछ कमरे बने हुए हैं ज्वाला सिंह के महल के अंदर ही, और कुछ ये कमरे भी हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। और इस वक्त अब हम जा रहे हैं, ज्वाला सिंह की जो बेटी थी ना, वो इस बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं यार। लगता नहीं मुझे यहाँ पे बेटी रहा करती थी, आप हो सकता रहती हो। बहुत ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर जाने के लिए। ऊपर से देखिए छत टूट चुकी है, एक छोटा सा कमरा है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे भी कुछ बहुत ही गहरा कमरा बना हुआ है। ये ना कहते हैं ना कि उस टाइम में जो किले बनते थे ना, समझ से परे हैं, उन्हें समझना बड़ा मुश्किल सा ही है। दोस्तों फ़िलहाल मैं निकल के जा रहा हूँ बाहर ज्वाला सिंह के महल से। और अब मैं आपको वो महल दिखाऊंगा जहाँ पर रानी मछला को हरण करके रखा गया था। तो वो दूसरी तरफ है, काफ़ी बड़ा किला है ये, काफ़ी बहुत बड़ा, बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में किला फैला हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस महल की तरफ जहाँ पे रानी मछला को ना बंदी बना के रखा था ज्वाला सिंह ने। फ़िलहाल तो इस महल की हालत कुछ इस तरीके से है, जर्जर हालत में है, खंडर हो चुका है पूरा। अभी हम ऊपर से देखेंगे कि महल है किस तरीके का। ये देखिए और कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर आने की। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे महल, ये महल है रानी मछला का महल। और यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है यहाँ पे सुरक्षा के लिए। चारों तरफ जैसे किले में बनी रहती थी बाउंड्री वॉल। और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा दिखाई देता है ना, वो बहुत ही आलीशान और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पर ये नीचे का जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं ना, ये है रण क्षेत्र उस वक्त का, जहाँ पे आला उदल ने लड़ी थी ज्वाला सिंह की फौज के साथ में। और ज्वाला सिंह ने यहीं से खड़े होकर कई बार जादू मंत्र तंत्र से उसकी जो सेना थी उसको पत्थर का यहीं पे बना दिया था। जो ये नीचे पत्थर पड़े हुए नीचे की तरफ ना, वो बताया जाता है कि आज भी आला उदल की सेना के जो सैनिक थे वो पत्थर बन के यहाँ पे आज भी वेट कर रहे हैं कि कब आला उदल आएंगे और हमें जीवित करेंगे। यहाँ पे आके सैनिक आज भी आस रहे, पत्थर के बने हुए नीचे की तरफ पड़े हुए हैं। अंदर और जाके देख लेते हैं एक बार महल को, क्योंकि आला उदल जो थे, जो रानी थी ना मछला, वो यहाँ पे रहा करती थी, उसके लिए ये महल थे। यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो अंदर से ये कुछ महल है ना रानी मछला का, कुछ इस तरीके का महल है ये देखिए। और रानी मछला के महल को आपको और अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ना रानी मछला के महल के अंदर ये तिखाले भी बनी हुई हैं, उसको सामान रखने के लिए, दिए वगैरह रखने के लिए उस वक्त काम में आती होंगी। और कुछ डिज़ाइनें भी यहाँ पे बनी हुई हैं, उसी वक्त की डिज़ाइनें बनी हुई हैं यहाँ पे। पर ये पूरा महल जो है ना पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, तो देख के यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं नहीं, तो आराम से देख के चढ़ना पड़ेगा। ओ बाप रे। और ये देखिए फिलहाल इस महल के कमरे की छत नहीं है। इस कमरे की एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप पूरा महल देख रहे हैं, ये स्पेशल ज्वाला सिंह ने रानी मछला के लिए ये महल बनवाया था। और इसी महल में लाके उसे यहाँ पे रखा गया था जब उसे हरण करके लेके आ गया था। और यहाँ पे एक ऐसा कमरा था जहाँ पे जब रानी मौजूद थी, तो फ़िलहाल तो देखिए यहाँ पे छत नहीं है, पहले यहाँ पे छत रही होगी। तो रानी जब यहाँ पे सजरी संवर रही थी, तो यहाँ से इस खिड़की के अंदर होके
जब रानी यहाँ पे खड़ी थी तो बाहर उसने बाज उड़ते हुए देखा था, जो कि आला ने उसे ढूंढने के लिए, खोजने के लिए भेजा था। तो रानी मछला ने जब उस बाज को यहाँ खिड़की में से देखा और बाज ने जब रानी को यहाँ पे देखा था उस वक्त में, तो उसने जाके आला को ये खबर दी कि आपकी जो रानी मछला है वो पथरीगढ़ के फोर्ट में, यानी पथरीगढ़ के किले में ज्वाला सिंह ने कैद कर रखी है। तब यहाँ पे आके आला उदल जो आए थे अपनी सेनाओं के साथ, उन्होंने यहाँ पे भीषण लड़ाई की थी और बहुत खून खराबा यहाँ पे हुआ था। और अंत में जब लास्ट में ज्वाला सिंह को हरा दिया गया था। तो ये वही है पथरीगढ़ का किला। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया पथरीगढ़ का किला, देवगढ़ का किला, जिसे कि देवगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपने देखा इस पथरीगढ़ के किले को और मैंने देखा आपको पूरा किला। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग उन्हें पता हो वो भी इस किले को देख लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।